कुलदीप पठानिया का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के 68 सदस्यों में से 6 सदन के सदस्य नहीं रहे, वो दल बदल विरोधी कानून के दायरे में आए हैं। उन्होंने कहा कि सभी 6 विधायक अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। अब हमारे पास 62 विधायक हैं, उनमें से 34 कांग्रेस के, 25 बीजेपी के और 3 निर्दलीय। पहले सुनते हैं कुलदीप पठानिया ने क्या कुछ कहा। अभी विधानसभा में जो 68 मेंबर्स में से अब 6 मेंबर्स जो हैं वो जो है दे सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ दिस हाउस, यानी वो अब जो है इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे हैं और वो जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो फैसला पिछले कल मैंने दिया है उस परिधि में आए हैं और उनकी मेंबरशिप इस माननीय सदन से समाप्त हो चुकी है। अब हमारे सदन की जो वर्तमान में जो अभी संख्या है वो 62 है और 62 में 34 जो है वो कांग्रेस की है, 25 बीजेपी की है, 3 इंडिपेंडेंट्स है। ये स्ट्रेंथ है हमारी अभी। तो हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं, उन्हीं का रुख एक बार फिर करेंगे। जितेंद्र, कभी प्रतिभा सिंह कुछ न कुछ बयान दे देती है, अब विक्रमादित्य सिंह ने मुलाकात की है नाराज नेताओं से, वो दिल्ली भी रवाना हो गए बगैर मीडिया से मुखातिब हुए। इधर स्पीकर ने बार बार ये दोहराया है कि सदन की सदस्यता रद्द हो गई इन 6 विधायकों की। क्या लगता है कांग्रेस के लिए अभी भी क्या बहुत पेचीदा है पूरी सूरत हाल? प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को देखते हुए क्या कांग्रेस अभी भी बेफिक्र नहीं हो सकती ये सोच सोचकर कि हम गिरते रहे, उठते रहे, उठकर गिरे, गिर कर उठे, क्या गजब था तेरे वादे पे हम एतबार करते रहे? जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल अभी स्थिति यही है मुमताज, जैसा कि आपने फरमाया, लेकिन एक बात साफ है कि फिलहाल जो ये घटनाक्रम चल रहा है, इस घटनाक्रम के चलते कोई ना कोई तैयारी अंदर खाने ज़रूर है जिसे अभी तक बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। लंबी बैठकें इसको लेकर के चल रही हैं, बैठकों को छुपाया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रतिभा सिंह को इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन उनके बयान हमारे तमाम दर्शकों ने इससे पहले सुने होंगे, क्योंकि इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न रही मुमताज कि विक्रमादित्य यहाँ नहीं है, विक्रमादित्य यहाँ है, वो तो दिल्ली गए हैं या उनका कोई और कार्यक्रम था। ऐसी बहुत सी बातें आई थी, लेकिन खबरें अभी तक अपने स्टैंड पर कायम था और हमने लगातार अपने दर्शकों को ये बात बताई और इस बात पर मोहर लगाने के लिए हमने तस्वीरें भी दिखाने का काम किया। जहां तक बात की जाए संख्या कम होने की, बिल्कुल एंटी डिफेक्शन लॉ लगने के बाद जो 6 विधायक है उनकी संख्या कम हो चुकी है। अब जो 68 का जो कुल विधायकों का जो आंकड़ा था उसमें से 6 विधायक कम हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में क्या कोई कोर्ट से रिलीफ मिलता है तो ही विधायकों की कोई सदस्यता मिल सकती है, लेकिन इस प्रकार का कोई शायद पहला अगर कोई मामला होगा तो उसी का रेफरेंस हो सकता है। और यदि ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि विधानसभा के जो इस प्रकार के मामले होते हैं उनके अंदर जो है इस प्रकार का न्याय मिलने में कितनी देरी लगे, किस तरीके का प्रोसीजर हो, वे तमाम चीज़ें जो हैं वो कोर्ट के अंदर निर्भर करती है। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने की खबरें जो है वो पहले हैं, लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट जाने का रास्ता क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा सकता है कि पहले आप हाई कोर्ट से जो है डायरेक्शंस लेकर के आइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। बहुत सी ऐसी कानूनी चीज़ें होती हैं जिनके तहत ही जो है मामले की सुनवाई होगी और इसको लेकर के कानूनी राय लेने का काम पैरेलली इसको लेकर के चल रहा होगा। ऐसी स्थिति में जो 2/3 का जो आंकड़ा है वो 2/3 के आंकड़े तक किस प्रकार से पहुंचा जाएगा, अगर ऐसी कोई सोच लेकर के आगे बढ़ भी रहे हैं तो अभी ये देखना है कि इस मुलाकात के पीछे का क्या मकसद था। जो विक्रमादित्य सिंह यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने खुद अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन अभी जो कल कैबिनेट की बैठक के अंदर भी शामिल हुए, उसके बाद अभी जो एक आधिकारिक तौर पर केंद्र के अंदर जो कार्यक्रम है नितिन गडकरी से मिलने के लिए वो जा रहे हैं। जो सड़क संबंधी विकास परियोजना है इसी से संबंधित कोई चर्चा इस कार्यक्रम के अंदर हो सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि वो जो है अपने जो कद है, अपना जो उनको सम्मान दिया गया था उस पर पूरे तौर पर कायम है। लेकिन ये जो दूसरे विधायक है, नाराज विक्रमादित्य सिंह भी थे, लेकिन जो दूसरे विधायक थे उन्होंने इस नाराजगी का पूरा खामियाजा यहाँ पर भुगत लिया है। ऐसी स्थिति में जो भी आगे का घटनाक्रम है उस घटनाक्रम में इन 6 विधायकों का क्या होगा? 6 महीने से अधिक सीट खाली नहीं रह सकती, तो ऐसी जगह पर चुनाव होना भी लाजमी है। तो उस कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन क्या इस दरमियान कोई निकल करके आती है? बहुत से सवाल हैं। हिमाचल की राजनीति में शायद इस तरीके का घटनाक्रम जो है हाल फिलहाल के अंदर तो कम से कम नहीं देखा गया होगा, जिस तरीके से फिलहाल इस राज्यसभा के इस चुनाव के बाद बना हुआ है।
और अभी और सवाल जो हैं वो निकल करके सामने आएंगे। विक्रमादित्य जब दिल्ली पहुंच जाएंगे तो वहां किसी तरीके की कोई मुलाकातें वो कर सकते हैं या नहीं, ये भी देखना जो है वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन फिलहाल घंटों तक मुलाकात करने के बाद उनकी ये चुप्पी इस बात को बता रही है कि कुछ ऐसा है जो जरूर अंदर चल रहा है और उसे अभी फिलहाल जी। बाहर आने देने में अभी पूरे तौर पर वो पका नहीं है। तो ये पता चलेगा कि क्या कुछ चर्चा रही है और डैमेज कंट्रोल की चर्चा थी या फिर जी। और अधिक आगे अपनी नाराजगी को बिल्कुल परवान चढ़ाने की ये चर्चा थी। चुप्पी टूटेगी तो ही मालूम होगा जितेंद्र की कांग्रेस की जान पर बनाएगी या कांग्रेस की जान में जान आएगी। बेहद शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए जितेंद्र, इन तमाम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।